टेक दिग्गज इथेरियम में कर रहे हैं निवेश। QETH बन रहा है नया कॉरपोरेट सोना। कॉरपोरेट जगत में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि तकनीकी विशेषज्ञ कंपनियां अपनी तिजोरी के लिए इथेरियम को एक पसंदीदा संपत्ति के रूप में तेजी से अपना रही है। फाइनेंस ऐप नोवन्स के CEO रे यूसुफ ने इस प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह इथेरियम की उपयोगिता, आकर्षक स्टेकिंग यील्ड और टोकनाइज एसेट प्रोटोकॉल में इसकी प्रभावशाली भूमिका की बढ़ती पहचान को दर्शाती है। यूसुफ ने कॉइन टेलीग्राफ को बताया कि इथेरियम टेक इक्विटी और डिजिटल मुद्रा के लिए अनूठे मिश्रण के रूप में विकसित हो रहा है। यह संयोजन उस कोषागार रणनीतिकारों को पसंद आ रहा है जो पारंपरिक संपत्ति भंडारण से आगे देख रहे हैं। यह संयोजन उन कोषागार रणनीतिकारों को पसंद आ रहा है जो पारंपरिक संपत्ति भंडारण से आगे देख रहे हैं। यह सिर्फ बातें नहीं है, हालांकि आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले महीने ही शीर्ष कॉरपोरेट इथेरियम तिजोरी ने कम से कम 1.6 मिलियन मूल्य का ETH हासिल किया है। उल्लेखनीय उदाहरणों में बिटमाइन शामिल है, जिसकी अध्यक्षता फर्मस्टेड के टॉम ली करते हैं, जिसने हाल ही में 1,63,142 ETH को होल्डिंग्स का खुलासा किया, जिसका मूल्य लगभग $480 मिलियन है। शार्पलिंक गेमिंग इथेरियम के सह संस्थापक जोसेफ लुबिन द्वारा स्थापित 2,80,000 से अधिक ETH के साथ इस क्षेत्र में सबसे आगे है, जिसका कुल मूल्य $840 मिलियन से अधिक है। बिट डिजिटल और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसेंसस सॉल्यूशन BTCS जैसे अन्य प्रमुख कॉरपोरेट खरीदार भी अपने ETH पोर्टफोलियो को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि गेमस्कायर ने भी 100 मिलियन की ETH ट्रेजरी योजना की घोषणा की है। यूसुफ का मानना है कि यह प्रवृत्ति एक ऐसे बदलाव को रेखांकित करती है जहां उपयोगिता अब संस्थागत विकल्पों को चलाने में कहानी की टक्कर दे रही है, जबकि बिटकॉइन को लंबे समय से डिजिटल सोने का मानक माना जाता रहा है। इथेरियम उन संस्थानों के बीच पकड़ बना रहा है जो अपनी बैलेंस शीट को उन नेटवर्क के साथ संरक्षित करना चाहते हैं जो टोकनाइज वित्त को शक्ति प्रदान करते हैं। इथेरियम की अपील इसकी स्टेकिंग यील्ड, प्रोग्रामेबिलिटी और इसके अनुपालन अनुकूल रोड मैप में निहित है, जो इसे दूरदर्शी कंपनियों, विशेष रूप से उन कंपनियों के लिए विशेष रूप से आकर्षक बनाता है जो पहले से ही डिजिटल अर्थव्यवस्था में गहराई से जुड़ी हुई है। यूसुफ का अनुमान है कि इथेरियम का प्रभाव बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये टोकनाइज एसेट, स्टेबल कॉइन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट निष्पादन के लिए प्राथमिक डिजिटल रेल बन जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में काम करने वाली फर्मों के लिए इनकी स्थिति एक पसंदीदा आरक्षित क्रिप्टोकरेंसी के रूप में मजबूत होगी। हालांकि एक महत्वपूर्ण बाधा अभी भी बनी हुई है, नियामक अनिश्चितता। यूसुफ इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि स्टेकिंग पुरस्कारों के कर उपचार और कस्टडी मानकों पर बेहतर स्पष्टता की भी आवश्यकता है। उन्होंने जोर दिया, बड़ी कंपनियां धीमी गति से चलती है क्योंकि वे कानूनी अस्पष्टता का जोखिम नहीं उठा सकती। एक बार जब उन सभी बिंदुओं को स्पष्ट कर दिया जाएगा तो इसे अपनाने में तेजी आएगी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।